क्या हो गया? ठीक है। अब बाबू ये क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं तो आपको ध्यान से देखने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर ये सवाल है 1 मार्क्स का, तो इस बार इस सवाल के आने के पूरे चांस है, पूरे। हमें कह रहे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। बेटे काम करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, दोनों को ऐड कर दो, है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या कर दिया बेटा? इन ऐड कर दिया, x में ऐड कर दिया y, x प्लस वाई, इसमें ऐड कर दिया ये आ गया बेटा, है ना। दोनों ऐड कर दो बाबू, x प्लस वाई, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक काम करो बेटा, 2 नंबर 2 कॉमन ले लो। अगर 2 नंबर 2 कॉमन लोगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या होगा? 3। तो x प्लस वाई 3 आ जाएगा। हो गया बेटा, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था। बोले बेटा किसी को प्रॉब्लम है इसमें? तो वो तो बेटा ठीक है, बोले बेटा किसी को प्रॉब्लम है इसको बोले तो शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। कोई बच्चा क्वेश्चन 4 बोल रहा बेटा? क्वेश्चन 4, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। फिर बोल रहा हूँ, सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ये भी एग्जाम का सवाल है बेटा। हमें कह रहे थीटा बताओ, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें मैं थीटा की वैल्यू बतानी है। बच्चों क्या क्या जाए? पहले बच्चों √3 साइन थीटा है, ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा बन जाएगा बेटा। साइन जो थीटा है मल्टीप्लाई में, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड में, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, √3। अब देख एक काम करो, ठीक है अभी ठीक करता उसको मैं। बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √30 होती है बाबू। क्यों यहाँ कॉट तो यहाँ कॉट सर ऐसा ऐसा साइन में भी होता है सर। साइन 60 की वैल्यू भी होती है, सॉरी tan 60 की सर, tan 60 की वैल्यू भी होती है √30 सॉरी √3। प्यारे बच्चों यहाँ कॉट था, यहाँ भी हमें कॉट ही लाना है। कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे तो समझो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया? 30, थीटा आ गया 30 डिग्री, ठीक है सर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बेटे इसको देखिए, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन हो गया, शुरू है। देखो बेटा क्या चीज चालू है ना। देखो बेटा क्वेश्चन पाँचवा देखो बेटा, पाँचवा क्या है? tan 2a इक्वल टू क्या हमारे पास? cot a माइनस 18 डिग्री। बच्चों हमें कह रहा है यहाँ पर a की वैल्यू निकालो। हमें यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, तो हमें ऐसी कोशिश करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि बाबू अगर ना जैसे यहाँ पर tan है तो यहाँ पे tan आ जाए, अगर यहाँ पर cot है तो यहाँ पे cot आ जाए। तो आपको एक तरीका बताया हुआ था बच्चों, या तो इसको cot में चेंज कर दो या तो इसको tan में चेंज कर दो। तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताया गया था बेटा कि अगर मान लो मुझे इस tan को किस में चेंज करना है? cot में, तो मुझे इसको किस में से माइनस करना पड़ेगा? 90 में से, 90 माइनस 2a।
इधर ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 18 डिग्री। बच्चों यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है, इसे बोलेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, यानी कि 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। a वालों को लेफ्ट साइड रखो, बिना a वालों को राइट साइड, तो माइनस 2a, a प्लस था, लेफ्ट साइड है के माइनस का, माइनस 18, 90 प्लस है वहाँ जाके माइनस, माइनस 2a और माइनस से माइनस का 3a, माइनस 90 और माइनस 18 माइनस का 108, माइनस माइनस कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जगह हो जाएगा तो 108 अपॉन में 3। बच्चों काम करो, कितनी बार डिवाइड जाएगा 36, तो a की वैल्यू क्या आ गई 36, a इक्वल टू 36 आ गया, a की वैल्यू 36। हाँ इसमें 1 दिया हुआ है, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आंसर में, ठीक है। 5th क्वेश्चन के बाद बच्चे कहे सर 8th क्वेश्चन बताइए, 8th क्वेश्चन बताइए, 8th के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, ठीक है जी, अच्छा खासा सवाल है 8th के लिए। हाँ ठीक है बाबू, ये जो सवाल है ना, हालांकि इस बार ये सवाल ना जो 4 नंबर का सवाल नहीं है, पर ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ आपको ताकि आपके दिमाग खिड़कियाँ खुल जाए। अब बेटे थोड़े क्वेश्चन लेंदी है, करना क्या इसमें, देखो हमें m की वैल्यू दी हुई है, हमें n की वैल्यू दी हुई है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगा। बच्चों सोल्व क्या किया जाए, बच्चों करने के कई उपाय हैं। एक तरीका ये प्यारे बच्चों कि आप ऐसे करो, m इक्वल टू साइन ए अपॉन में साइन बी लिखो और ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर m स्क्वायर चाहिए, मुझे n स्क्वायर चाहिए। छोटे काम करो, सिंपल ना, सिंपल एक काम करो बस, सिंपल सा एक काम करिए आप, सिंपल सा कि यहाँ पर ना वैल्यू उठा के पुट कर दो आप सीधा, मतलब सर ऐसे वैल्यू उठा के पुट कर दो बाबू। कैसे, m की जगह क्या जाएगा साइन a अपॉन में साइन b, ठीक है ना। स्क्वायर यहाँ पे क्या लगा दो, स्क्वायर, माइनस माइनस n की जगह जहाँ पर n वहाँ क्या आएगा cos a अपॉन में cos b। बाबू यहाँ लिख दो cos a अपॉन में cos b, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दो बेटा। 1 माइनस जहाँ पर n है वहाँ लिख दो cos a अपॉन में cos b। क्या ये नीचे ये cos b है ना, ओ सॉरी 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 बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ब्रैकेट में छूट गया बेटा, ये रह गया हमारे पास क्या साइन स्क्वायर बी, ठीक है। एक काम और करिए बच्चों, एक काम और करिए, यहाँ पर ना 1 माइनस जहाँ पर n है वहाँ रख दो cos a अपॉन में cos b, स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है ना यहाँ पर n, तो स्क्वायर रख दो। बच्चों एक काम करो, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, जब सोल्व करना नहीं आता एक काम करो, नीचे वाले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b। एक काम कर दो, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर b से, तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, माइनस कॉस स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर b से, कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। बटा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर b है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बाबू 1 होता है, एलसीएम ले लो बेटा, कॉस स्क्वायर b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर b, बहुत बढ़ गया, कॉस स्क्वायर b को 1 से मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 कॉस स्क्वायर a। बेटा ये सब मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल, और ये भी ना समझो, ये भी इसके इस पूरे के नीचे आ रहा है, ये इस पूरे के नीचे आ रहा है, कॉस स्क्वायर b से कॉस स्क्वायर b कैंसिल,
अब बच्चे काम करो, करने के बहुत सारे तरीके। तो बेटे को बेटा जैसे राइट हैंड साइड ना cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए आ रहा है, तो एक काम करो कि लेफ्ट साइड कुछ ऐसा करो कि ये cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए आ जाए। तो यानी हमें आंसर में cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए चाहिए, cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए चाहिए। इसका मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कभी आपसे कहना चाह रहा है कि भैया cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए को चेंज मत करना, क्योंकि उसको हमें आंसर में चाहिए। तो यानी ये क्या साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है। एक चीज बताओ, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फिर से बोलो, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। सर कहाँ से आया? बाबू आप फॉर्मूले से आया, इसको ऐसे रहने दो cos स्क्वायर बी को, ठीक है। cos स्क्वायर ए को चेंज नहीं करना, वो हमें आंसर में चाहिए। साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर बी। ये राइट हैंड चलने दो, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? cos स्क्वायर बी को cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a इंटू cos स्क्वायर बी, ठीक है। फिर अब ये माइनस cos स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस cos स्क्वायर ए को माइनस करो, क्या आएगा? प्लस। तो cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी, यानी cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। यहां पर cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी किस चीज का है? माइनस। और यहां पर सेम चीज किस चीज का है? प्लस। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचा बेटा cos स्क्वायर बी और ये बचा प्लस माइनस cos स्क्वायर ए। ये भी राइट साइड सेम ही आ रहा है, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। ये हमारा आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आ गया बेटा। अरे दीदी ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 9 क्वेश्चन आप कह रहे हो सर। 9 क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा मुझे अधूरा सा लग रहा है बेटा ये, क्योंकि इसमें ना अजीब सी चीज़ें दी हुई है। जो 9 क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है सर एक्स एन एक्स है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है सर। और उसके बाद एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, प्रूव करना है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये में लाना है। ओके ओके, ओके, क्या दिक्कत है? ले आएंगे भाई, देख लेंगे भाई, देख लेंगे एक बार क्या जा रहा है ना। ये हमें दिया हुआ है, ये कर लाना। पहले बच्चे काम करो, बच्चों एक काम करो, एक काम कर लो अपनी तरफ से। जैसे ये है मेरे पास, इसको मैं ये है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एक्स साइन थीटा, ठीक है। कि अब क्यूब है ना, मैं एक बार इसको अलग लिख रहा हूँ और स्क्वायर को अलग लिख रहा हूँ कि बाबू अपने मैं तो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा? अबे इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 3, तो सॉरी 2 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। तो मल्टीप्लाई करने पर जब बेस सेम हो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तोड़ दिया मैंने, एस को तोड़ दो बाबू, वाई कॉस थीटा और इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ये कह रहा है कि एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा किसके बराबर है? इसके जगह लिख दिया मैंने वाई कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये कह रहा है वाई कॉस थीटा किसके बराबर है? एक्स साइन थीटा। और यहां लिख दो कॉस का थीटा को ऐसे लिख दो, कहता है साइन थीटा कॉस थीटा। ओके भाई ओके। बेटे एक चीज देखो आप, जैसे इसके पास कॉस आ रहा है, इसका पास एक ही कॉस है, और यहाँ कितना कॉस है? 2 कॉस है ना, तो एक कॉस कॉमन ले लो, एक कॉस का ले लो कॉमन, कॉस थीटा आ गया। इसके पास साइन कितना है? इसके पास 2 साइन है नहीं है? इसके पास एक साइन है, एक साइन कॉमन ले लो, वाई ऐसे आ जाएगा। बाबू कोस तो बाहर आ गया, अब एक साइन आए ना, वाई साइन थीटा। चलो बेटा इसके पास एक्स ऐसे आएगा, एक साइन थीटा बाहर आ गया, 2 कोस थे, एक कोस बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। ओके ओके। अब बच्चे समझे, एक हम इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड भेज सकते हो आप, वैसे कट जाएगा। ये बचा वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, कह रहे इसका आंसर क्या आएगा? कह रहे प्रूव करो 1 आएगा या नहीं। प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, एक काम करो, जैसे ये मेरे पास ये आया वाई साइन थीटा, ये आया वाई साइन थीटा, ये है एक्स कॉस, है ना। एक काम कर लो, कई तरीके सॉल्व करने के। एक काम कर लो बच्चों, यहाँ ना यहाँ क्या बचा 1, यहाँ इधर क्या बचा है 1, है ना, इससे कट गया यहाँ 1 बचा। एक काम कर लो आप ना, यहाँ पे भी या तो साइन की जगह हम कुछ चेंज कर दें, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करो बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब सर यहाँ से ना सवाल में समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर यहाँ बात करें ना। या तो हमें यही चेंज कर देना चाहिए था, जैसे वाई साइन थीटा, तो और इसको हम चेंज कर दें, है ना, इसको ओपन करेगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें ना एक तरीका तो यहाँ से तुम्हें एक तरीका ये, अगर मान लो इसको आगे और बढ़ाना है तो इसको और आगे सॉल्व करता हूँ और आंसर 2 मिनट में आंसर भी आ जाएगा। इसका सेकंड तरीका भी है। तो पहला तरीका जो इसका लंबा तरीका है ना, तो लंबा तरीका क्या है, मैं इसको आगे कर देता हूँ। लंबा तरीका ये बैठ रहा है बेटा, यहाँ से थोड़ा सा ना आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा कि जैसे ये एक्स साइन थीटा है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है, देखो अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो वाई का अगला छोड़ दो तो कॉस क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में। अगर आपको यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है ना, कॉस मल्टीप्लाई में, तो कॉस क्या आ जाएगा इसके डिवाइड। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बाबू ऐसे, एक्स साइन थीटा और एक कॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड। किसकी वैल्यू आ जाएगी? वाई की। यानी वाई की जगह आप लिख सकते हैं एक्स साइन, वाई की जगह लिख सकते हैं हम एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा, और साइन थीटा तो क्या रहेगा ऐसे रहेगा, प्लस एक्स कॉस थीटा आता रहेगा इज इक्वल टू 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता बाबू 1 होता है। अभी काम कर दो, इनको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करो 1। अब इसको ना इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे,
अगर हम एक्स साइन थीटा मतलब अगर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें ना, अभी तक तो मैंने क्या किया सर, ये कहाँ से आया, मैंने कहा बेटा वाई की जगह हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है सर। फिर अब देखो नीचे मल्टीप्लाई करोगे कॉस आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको इससे किया बेटा यही आया। अगर इस पूरे पार्ट को 1 से करूँगा मैं, है ना सर, एक चीज़ देखो ना बेटा, आपने क्या किया है, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इस पूरे पार्ट को अगर ना 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही पार्ट आएगा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर बेटे काम करो, दोनों में ना एक्स कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपोन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये आया एक्स इंटू 1 अपोन में कॉस थीटा इज इक्वल टू आया 1। कॉस थीटा को वहाँ भेज दो, कॉस थीटा वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। तो बाबू एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई है। फिर इसको ना इसको मान लो कोई नहीं, फर्स्ट इक्वेशन मान लो फॉर्मेलिटी के लिए, फर्स्ट मान लो, है ना, यहाँ पुट कर दो, है ना, जहाँ पर इसको लिख दो एक्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। जो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा कॉस थीटा, जहाँ पर एक्स वहाँ कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा, जहाँ पर एक्स है मैंने वहाँ कॉस थीटा डाल दिया बाप बेटा। ये सोल्व करने पे आया सर, ये कहाँ से आया, देखो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, फिर जहाँ पर एक्स है वहाँ लिख दिया कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने दो, नीचे कॉस थीटा ही आएगा इज इक्वल टू वाई। बेटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो जो वाई की वैल्यू आ गई ना साइन थीटा, अब वाई की वैल्यू आ रही है साइन थीटा और एक्स वैल्यू आ रही है कॉस थीटा। और जो मैं प्रूव करना ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहाँ पर एक्स है वहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पर वाई है वहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। ये तो है अगर मान लो क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया कभी और कभी आ गया, ये तो उसका तरीका। अब सर अगर मान लो यही सवाल एग्जाम में आ गए 1 मार्क्स का, तो कैसे करना है उसका तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसी का अगला तरीका ये ऐसे करना आपको बेटा, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा है ना, एक्स वाई है, वाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। कॉस थीटा अपनी जगह है, साइन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड। एक चीज बताओ, हमने देखा एक्स की वैल्यू कॉस और वाई की वैल्यू साइन, यही तो आ रही थी, एक्स की वैल्यू कॉस वाई की वैल्यू साइन। तो सर आपने इतना मत्था पीछे क्यों, पहले बताया था हमने, ये पहले बताया था ऐसा आ रहा है, बस कर दो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वहाँ कॉस रख दो कॉस थीटा का स्क्वायर, जहाँ पर वाई वहाँ क्या रख दो साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। आगे बताओ सर, ये आप इतना लंबा टाइम क्यों लिया, ऐसे ही टाइम पास करना था, ठीक है सर। बेटा क्वेश्चन 14 देखिए, 14 क्वेश्चन में है बेटा, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो तो बताइए साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये बताना है बच्चों। सिंपल सवाल है ये, क्वेश्चन बाबू 1 मार्क्स का है,
जो कि एग्जाम में आएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा ये माइनस है, वहां जगह हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। बताइए भाई कि कितने डिग्री पर साइन और कॉस इक्वल होते हैं? 45 डिग्री पर, है ना। 45 इक्वल होते हैं, यानी कि थीटा क्या होगा? 45। इसका मतलब थीटा होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस इक्वल हो जाते हैं, है ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। है ना, सिंपल सी बात है बेटा। जहां पर साइन थीटा ये लिखा ना, साइन थीटा, वहां लिख दो साइन 45 इसकी पावर 4। जहां पर कॉस थीटा वहां लिख दो कॉस 45 पूरी की पावर 4। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बहुत बढ़िया बेटा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। बहुत बढ़िया बेटा। तो 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 नहीं आएगा। जिन बच्चों के मैथ कमजोर है थोड़ा ये देख लो, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 1 की पावर 4 मतलब क्या आएगा? 1। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, कर लो भाई। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। बड़े चीज देखिए, √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। किसी भी रूट के नंबर को उसी रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वही नंबर आ जाएगा। √2 इंटू √2 2, ऐसे। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2। ओके ओके ठीक है भाई। और कुछ सर? उधर जा लो भाई। 2 2 जा 4, 2 2 जा 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो आधा आ जाएगा। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता एलसीएम सेम है तो 1 + 1 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4। बेटा आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है भी। इतना हार्ड को कैलकुलेशन करता हूँ, मान गया बेटा। आपको ये करना आ रहा है। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा हमारे पास? 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में है क्या? चेक करना। आई थिंक ये तो है, ये तो है बाबू। एक अरे कैमरा नंबर 15 देख लो बच्चों, जिसका डाउट है 15 देख लो यार। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। बुक में थोड़ा सवाल मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आगे ला रहा हूँ बेटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैंने इसको आगे ला रहा हूँ, मैं माइनस को भेज रहा हूँ पीछे। क्या क्या प्रूव करना है? इक्वल टू 2 sec थीटा cosec थीटा, ये करना ना। ऐसे कुछ है, मैंने इसको पीछे भेज दिया मैंने। बट एक चीज देखो, लिए भाई बल्टाई में अच्छा पॉइंट। ओहो, ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? ओहो ओहो, कोई दिक्कत नहीं। sec थीटा इंटू में cosec थीटा इक्वल टू लाना है 2। सर हाउ इट इज पॉसिबल? कुछ नहीं करो बेटा, ये भी साइन प्लस कॉस और ये भी साइन प्लस कॉस। इस पूरे को ए मान लो, इसको भी क्या मानना पड़ेगा? ए। इसको बी मान लो, क्या मान लो इसको? बी।
तो ए प्लस ए माइनस बी, अरे साइन प्लस कोस है ना, इस पर ए मान लो। यानी सर क्या कहना चाह रहे हो बाबू, मैं कह रहा हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और सर इसका क्या होगा, नथिंग बेटा, सेक को हम अगर हम सेक और कोसेक को उनके मदर फादर में चेंज करना है तो सेक को क्या ले सकते हैं 1 बाई कॉस, और कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। चलिए सर, चलिए यहाँ लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू में माइनस का 1। अब बेटा 1 को 1 से करो 1 आता है, और साइन इंटू कोस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू में प्लस के 1 से माइनस का 1, यहाँ बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में इक्वल टू में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, 2 इक्वल टू 2। आगे बेटा बताइए बेटा। सर इसमें करना ये है कि ये गेट भीतर आ गया, ठीक है सर, हमें दिया हुआ है कॉस प्लस साइन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कॉस माइनस साइन थीटा इक्वल टू। प्यारे बच्चों जिसको ये हमें लाना है इसकी सहायता से, तो बच्चों क्वेश्चन को पकड़िए पहले, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। बच्चों हमने देखा यार इसको हमें ये बनाना है, हम देख रहे हैं ये कॉस प्लस साइन है, इसको चेंज करके क्या लाना है, कॉस थीटा माइनस साइन, प्लस तो माइनस लाना है। ये √2 यहाँ पर √2 ही आ रहा है, पर यहाँ कॉस की जगह आ रहा है साइन। अब मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया हुआ है, कोई नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो ठीक है, स्क्वायर तो है नहीं, अब ये सेक कोसेक टैन कॉट तो है नहीं, सॉल्व हो जाए। तो ये खुद ही अपने माँ बाप हैं, इनको कहाँ माँ बाप में चेंज करें हम। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर क्या है रूट, इसका मतलब मैंने कहा जब भी कहीं स्क्वायर रूट हो ना क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब बाबू दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसका इसका स्क्वायर। जिस बच्ची ने पानी मंगाया उसको पानी नहीं मिला, इसलिए कहता हूँ बाबू खुद जाओ पी के आओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर, तो यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब बेटा cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। रूट के नंबर के स्क्वायर में वही नंबर आता है, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं हमें आंसर में क्या चाहिए, साइन थीटा। क्या चाहिए, साइन थीटा। आंसर में साइन थीटा चाहिए, वो अकेला चाहिए, इसलिए साइन वालों को अकेला छोड़ दो, यानी इसे ऐसे रहने दो। तो साइन वालों को अकेला छोड़ दो, बाकी इन सबको राइट हैंड साइड भेज दो। जैसे ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ किस चीज का है, प्लस,
राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस, ये 2 ये वाला पार्ट प्लस, वहां जगह हो जाएगा माइनस 2, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन। अब सर अब करो सोल्व, अब सोल्व नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, अब ना कुछ मजा नहीं आएगा। देखो इसको इधर लाओगे ना कुछ नहीं बन पाएगा। क्या करें बच्चे, एक काम देख रहे हो आप, हमें चाहिए कॉस माइनस साइन, ये चाहिए कॉस माइनस साइन चाहिए। बच्चों की चीज देखो यार, ये जब कॉस प्लस साइन था तो मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये इतना सारा बन गया। मतलब प्यारे बच्चों एक्चुअली ना मैं चाहता हूं मैं इस पूरे को, जैसे कॉस माइनस साइन है, मैं चाहता हूं मैं इस पूरे को कैसे न कैसे करके कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बनाऊं। जैसे कॉस प्लस साइन को मैंने क्या बनाया, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। मैं चाहता हूं ऐसे ये भी कि क्या बन जाए, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। हालांकि बाद में मुझे कॉस माइनस साइन चाहिए, तो कॉस माइनस अगर साइन का होल स्क्वायर हो, अगर आप कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर करो क्या आएगा, एक आएगा कॉस स्क्वायर, फिर आएगा प्लस साइन स्क्वायर और माइनस 2 कॉस साइन। तो माइनस 2 कॉस साइन भी है, कॉस स्क्वायर भी है, पर क्या नहीं है, साइन स्क्वायर नहीं है। सर इसको यहाँ भेज दो, अबे नहीं ये माइनस को जाएगा नहीं, तो एक काम करो इधर भी साइन स्क्वायर ऐड कर दो और इधर भी साइन स्क्वायर ऐड कर दो। क्या दिक्कत है भाई, दोनों साइड में सेम चीज ऐड किया भाई। अगर मान के चलो मैं इस बच्चे को मान लो क्या देता हूं मैं, मतलब अगर मैं इस बच्चे के 4 डंडे मारता हूं और इसके मैंने 1 डंडा मारा, मतलब ऐसे ही, ये बच्चे बोले मुझे ऐसे बोले मुझे 1 ही को मारा, ये तो बोलेगी भैया मुझे भी 4 डंडे चाहिए, 4 डंडे खाने, इक्वल नहीं हो पाएगा ना। या दीदी क्लास में सोना नहीं नारे लग रहा है ना, सोना नहीं बेटा दिन क्लास में, ठीक है। यहाँ देख लो आप, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ भी साइन स्क्वायर यहाँ भी साइन स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस साइन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। हाँ 1 बन जाएगा, तो 1 नहीं लिखना भाई, कह रहे सर कॉस का प्लस साइन का 1 बन जाएगा, बनता है भाई, पर जहां पर 1 लिखना हो वहां पर हम 1 लिखेंगे, जहां पर नहीं लिख रहा वहां पर हम नहीं लिखेंगे। खा समझे, हमें जो चाहिए होगा वही क्या करेंगे है ना, माइनस साइन थीटा। सर समझे नहीं, अरे बच्चों इसे ओपन करो यही आएगा, देखो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, माइनस 2 भी आ गया। अब सर क्या करना है, सर स्क्वायर था इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे बेटा इसका स्क्वायर यहाँ आ गया ना, इसका स्क्वायर इसका ऊपर आके रूट बन गया, रूट 2 तो इसको तोड़ नहीं पाएगा, पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, आगे बेटा कॉस थीटा माइनस। बाबू ये सॉल्व एग्जाम में आया हुआ है, और ये जिस बच्चे के पास कैपिटल वाली बुक है ना, कैपिटल वाली उसका क्वेश्चन नहीं है। बोलो बेटा डाउट है किसको, क्वेश्चन 20 बेटा, P इक्वल टू कॉसक A प्लस कॉट A। प्रूव करना बेटा, प्रूव करना है कि P स्क्वायर माइनस 1
अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, कॉस ए आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक काम करो प्यारे बच्चों, एक काम, ये कुछ मैंने बताया था आपको परसों, ये मैंने आपको सोल्व करवाया था, फिर भी देखो पी है ना, पी है ना बेटा, एक काम कर लो बच्चों, हमें एक काम कर लो, पी है ना, जहां पर पी है वहां रख दो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और स्क्वायर है ना, स्क्वायर आ जाएगा -1। ऐसे यहां पर भी जहां पर पी है वहां क्या रख दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। एक काम बोलो बच्चों, ऊपर जो कॉसेक ए कॉट ए है उसे लिख सकते हैं हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1/1 में साइन, ये जो कॉट है ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, होल स्क्वायर आएगा। नीचे बाबू ऐसे ही कॉसेक ए है -1 में आएगा। ओके बेटा, ये जो हमारे पास है कॉस क्या लिखेंगे, 1/1 में साइन ए, और कॉट को कॉस अपॉन में साइन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस में +1। ओके बेटा, प्यारे बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसका कुछ नहीं होता 1। अब ना बेटा यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, जब इसको सोल्व करोगे ना बाबू, ये कुछ ऐसा बनेगा, जब इनको सोल्व करोगे ना, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, साइन, ऐसा बन जाएगा साइन ए, और ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर -1 अपॉन में 1। ऐसे ही यहाँ पर दोनों का एलसीएम साइन है, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन में 1। प्यारे बच्चों प्लस एक काम करो, अलग अलग ओपन कर दो, ये 1 प्लस कॉस है, इसका स्क्वायर है ना, ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉस है, उसका स्क्वायर अलग कर दो। नीचे किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, 1 अपॉन में 1। बच्चों ठीक है, 1 अपॉन में इसको अलग कर दो, 1 अपॉन में कॉस है, इसका स्क्वायर अलग कर दो, नीचे क्या कर दो, साइन स्क्वायर +1 अपॉन में 1। अब देखो हो गया है ना, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब बच्चों सोल्व करो, साइन स्क्वायर 1 को, मतलब नीचे इनको ऐसे सोल्व करो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। साइन स्क्वायर ए को 1 से करो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस को स्क्वायर ए को 1 से करोगे ना, को मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऐसे इसको, ऐसे, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे बाबू यहाँ भी नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए, इसको इससे कर दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कोस साइन स्क्वायर ए को 1 से करो प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों में थोड़ा सा रह गया, ये रह गया है, इसको बाबू ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, है ना, ये तो ओपन कर दो, ओपन कर दो बेटा, ओपन ही कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मतलब 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, फिर आता है प्लस 2ab 2 कॉस a माइनस साइन। बेटा क्या कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ लगा दो, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 कॉस a, प्लस क्या आएगा साइन।
अब सर कैसे सोल्व नहीं हो रहा, बस प्यारे बच्चों एक बार देख लो बेटा, क्योंकि ना कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं बच्चों। मैं चाहता हूँ ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इनको बाकी इनको ऐसे रख दो, 1 की जगह मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख दो, ठीक है। फिर 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, इस 1 का से लिख दो 1 होता है, ये आ जाएगा 2 कॉस ए। बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का कैंसिल, बच्चा बेटा क्या बेटा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 1 + 1 2 अंदर 2 कॉस ए। बेटा ऊपर 2 तो कॉमन है ही है, ठीक है, कॉस ए इसके पास भी, कॉस ए इसके पास भी है, कॉस ए कॉमन है, ऊपर से 2 बाहर आ चुका है, कॉस ए बाहर आ चुका है, एक कॉस बच जाएगा, ये पूरा 2 कॉस ए बाहर आ गया, 1 बचेगा। बड़े इनमें सिर्फ क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या बचेगा 1, इसका 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा बट ये cos a + 1, ये भी cos a + 1, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 से 2 क्या बचेगा cos a। ये हमारा आंसर आ गया।